समाचार है। तपसी बच्चों की सेना से एक अंगद नामक कवि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेश लाया है। खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। ठीक है प्रेरे, उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मतिमान आज मति मंद न बन, मत दे हारे हारे का। वो मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। कहां से आया कौन है तू, बदला अपना नाम। वो कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। एक बालक तूने अभी अभी जिनके लिए है नाम, याद नहीं आता मुझे कौन बाली कौन राम। महाराज आपको ध्यान न हो, कारण तो बुरी अवस्था थी जब बाली काख के कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूले तो बड़ी ना भूल महाके की। इसमें अतरज है नहीं मुझको, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी स्त्री रूप खादी को प्रतिदिन दशानन देखते हो, इसलिए चंबा तो यह है, श्री राम नाम भी भूलते हो। क्या तू ही अंगद है अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही पास की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का घातक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल में ही, तपसी का दूध कहाने में आती न तुझको लाज नहीं। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति बन जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनो, वह पति और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो
यह खूब समझ लीजिए कि लंका में तो ढल चुके हैं, निश्चय से ही करूंगा भाई, ये वीर कर चुके हैं। मेरे सेनापति भाई को भाई की धोती पाते हैं, मिलते ही अभय दान देते हैं, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक अभीक्षण निश्चर है, वो उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से ही करूंगा वही, ये प्रण बकवास कहलाएगा। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माने जाते हैं, आकरणों से देवता और निश्चय पहचाने जाते हैं। जब आया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने वह निश्चय है, जो आता शरण नहीं उनकी, वही वास्तव में निश्चय है। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि सर्दी चाहते हैं, सरकार मुझे कुछ नियमों पे पहले भेज भविष्य को, सर रखे मेरे पांव में, फिर तोड़ सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर उस हनुमान का मन मिटा, हे जय रावण की सेवा में। बस यही आपको और दे, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, सारों बातें साधारण है। जिन हाथों में पुल बंद है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का मान फिर लंका में उसे भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, यह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी द्रौपदी की कटिना, किस प्रकार जोड़ी। चुप रहो, मालिक तेरा नाम मालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। अगर कुछ है तो वो एक है, तो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर दिल्ली को, तो कैसे पक्षी चला गया। है ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उसके छोटे से वानर ने सचमुच लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी है, पर चिट्ठियां घुमाया करता है।
कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य उसे समझाए थे। आगे ध्यान में मेरे जो काम उसे बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता को कंधों पर बिठा लाना। चौथा पंजीकर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ ना काम कर पाया है, इसलिए वहां न पहुंचा भी, शायद मुंह नहीं दिखाया है। एक बालक तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजों ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, कुबेर, इंद्र और वरुण इन बाणों से हराया है। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो करता है करता कब है। जतला से बारम्बारा मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी है भी तो कहिए, मैं पाली का मर्यादा के भीतर ही रहो। अधिकार दरार बढ़ाने का है, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो के समझाने का है। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें चल रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पे उछल कूद, जो बकबक यहाँ पे लड़ाई है। यदि दोनों औरत पति होगी, सैनिक परिधान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। इसलिए जियो तो खूब जियो, तो कीर्ति संभाली को जीने का साधन यही है। सेवक हो अभी जो कायर और भयातुर है, वो सन्नी संदेश पढ़ाते हैं। सच्चे योद्धा रण में आके सर को नहीं झुकाते हैं। जब दिन मरने के आते हैं, अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के घर में बैठ जाती है। लंका का राज विभीषण को और ताने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण मेघनाथ को साथ ही साथ लेता जा। जिस पल कहूं शब्दों में
पहले अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, पर हार नहीं करता है तो गोवध का पालक लगता है। जय श्री राम। जो कोई भी मेरे इस पैर को हिला देगा तो मैं ये समझ लूंगा हम ये युद्ध हार गए हैं। पकड़ो इस ढीठ वानर को, रस्सियां बंधाने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा बदन झुलसाओ। और झूठे नारी चोर मूर्ख, सही बात हो गया तुझे, ले आओ कोई बड़ा वैद्य जो तंद्रों से खिला तुझे। एक बकवादी तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर आती है। मत कर अनजान की सी बातें, जान की साथी है। अनजान जान की अब जान की भांति है। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा कल है। मेरा ये पान तलायमान कर कोई असुर को मार गया, रामचंद्र फिर समझ जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। पुत्र मेघनाथ, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तुम प्रयास करो। आश्चर्य है, आज तुम्हारी शक्तियां कहां गई? खड़ा है सामने अंदर, ब्रह्म अपना मिटा ले तो, कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले तो। प्राइवेट, तुम भी प्रयास करो। मैं तो साल की है।
पकड़ता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उससे क्यों लगता खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। निकल जा मेरी नजरों से, अभी यमलोक पहुंचाऊंगा मेरी नाकों के सामने से। जा, हट जा मेरी नजरों के सामने से। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामाचल में जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराय की शरण गए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, वे मर